Good morning everyone. I am Nisha Dubey as a physics teacher in Krishna Public School. Yesterday we studied the momentum and first law of motion. Now before start Newton's second law of motion, we revise one topic here, momentum. Clear the meaning of momentum here. The definition of momentum is the quantity of motion possessed by the moving body is known as momentum. Momentum क्या होता है हमारा, कोई भी मोशन जो होता है उसके अंदर अपने अंदर कितना मोशन किसी बॉडी ने मूविंग में होता है उसके अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं. जैसे हमने सपोज कर लिया हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे. एक तो हमने मान लिया कि एक बच्चा है जो क्या प्लेइंग कर रहा है हमारे पास, जो टेबल टेनिस प्ले कर रहा है. दूसरा फुटबॉल जो क्रिकेट होती है उसे प्ले कर रहा है. तो जो टेबल टेनिस से खेलते खेलते क्या हुआ, बच्चे को वो लग गई बॉल, तो उसका क्या है, मास क्या है, लेस है उसका, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, लेस ही होगा. और उससे बच्चा इंजर्ड भी क्या होगा, लेस ही होगा. जो क्रिकेट है और उसका क्या है, क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है, मोमेंटम उसका ज़्यादा होगा और इंजरी भी उसको क्या होगी, ज़्यादा होगी. यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया मीनिंग कि जो हमारा मोमेंटम है वो मास पे डिपेंड करता है. अगर मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा. पर अभी एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हमें यहाँ पे कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. वो कंडीशन क्या है, एक बच्चा हमारा क्या कर रहा है, वो खेल रहा है क्रिकेट, और दूसरा क्या है, बुलेट से, जो बुलेट देखी है आप लोगों ने, बुलेट होती है, जो बुलेट है वो किस में से निकलती है, हमारी रिवॉल्वर में से निकलती है. वो जबकि उसका क्या है, मास लेस है, और फिर भी वो इंजर्ड क्या करती है, ज़्यादा करती है, क्योंकि उसकी क्या होती है, वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है. मोमेंटम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम हमारे मास के और वेलोसिटी के. अगर वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है तो हमारा क्या होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा. इन दोनों कंडीशन पे डिपेंड करती है. कोई भी एक चीज़ ज़्यादा होगी तो हमारा मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा. जैसे क्रिकेट बॉल है, उसका मास ज़्यादा है, पर वो इतनी वेलोसिटी, बुलेट जितनी वेलोसिटी कभी भी अटेंड नहीं कर सकता, तो हमें क्या होगी, उससे इंजरी कम होगी. और जो बुलेट की वजह से तो कई बार क्या हो जाता है, डेथ ही हो जाती है, कि उसकी इतनी वेलोसिटी होती है, दूसरे को हिट करती है और एकदम डेथ केस ही बन जाता है. नाउ टुडे स्टार्ट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है इसमें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है. अभी मैंने आपको बताया मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. अब इसे क्या वर्ड यूज़ किया है, रेट ऑफ चेंज. तो मीन्स पहले हमारा कोई भी व्हीकल है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, फिर कुछ टाइम बाद वो क्या करेगा, एक वेलोसिटी अटेंड कर लेगा, जो क्या होगी, उससे इंक्रीज या लेस कुछ तो चेंजमेंट आएगा. तो यहाँ पर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल हो गया, और किसके प्रोपोर्शनल होता है, हमारे फोर्स अप्लाइड के, जो अनबैलेंस फोर्स हमने उसमें लगाई है, तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया चेंज इन मोमेंटम के इक्वल. चेंज इन मोमेंटम, और इसमें क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दे रखा है हमने, तो उसे क्या कर देंगे हम, टाइम से डिवाइड कर देंगे. तो चेंज इन मोमेंटम मीन्स एम वी माइनस एम यू. ये हो गई हमारी वी फाइनल वेलोसिटी, और यू क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी. डिनोमिनेटर में v is final velocity of the object, u is initial velocity of the object, mv का मतलब final momentum of the object, और mu initial momentum of the object. Now derivation of second law of motion or mathematic formulation of a Newton's second law. तो you know the formula of momentum. Momentum is mass into velocity. momentum क्या होता है हमारा, mass into velocity होती है, सिंपल. केस फर्स्ट में क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, पी आई से भी कर सकते हैं और p1 भी लिख सकते हैं. तो हमारा क्या होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. मास का m एज इट इज, और इनिशियल को हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, u से, इनिशियल वेलोसिटी को, तो वो u हो गया. अब केस सेकंड क्या है, फाइनली कुछ होगा, तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम. तो इसको लिख सकते हैं हम pf भी लिख सकते हैं और p2 भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू. मास इनटू फाइनल वेलोसिटी. अब हमारा pf है और इसमें मास एज इट इज, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, हमारी v है. इसमें चेंज इन मोमेंटम था, तो मतलब फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कह सकते हैं p2 माइनस p1. तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv, और इनिशियल का क्या है, mu. अब दोनों में m आ रहा है, हम m दोनों में से m क्या ले सकते हैं, कॉमन लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं m ब्रैकेट v माइनस u. दिस इज योर इनिशियल. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स हम जो हमारी वैल्यू आई थी चेंज ऑफ मोमेंटम की, उसे किससे कर दिया, हमने टाइम से डिवाइड कर दिया. अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन,
जो हमारा फोर्स अप्लाइड है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। तो हमने क्या लिख दिया, फोर्स प्रोपोर्शनल एम वी माइनस यू अपॉन टी। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन फर्स्ट चैप्टर वी स्टडी 3 इक्वेशन। Here we use first equation of motion, v equal to u plus at, v minus u upon t equal to acceleration। ये किसके इक्वल होती है, हमारी ये वैल्यू एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। इस जो वैल्यू को हम कहाँ जाके पुट कर देंगे, अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। v माइनस यू की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, हम a रख सकते हैं सिंपली, f प्रोपोर्शनल m में। अब जब हम इस पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे, जिसे इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हमने क्या बोला है, k, वेयर k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पर हमारा ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब हमने सपोज करा कि f मेरा जो है 1 यूनिट है, मास भी क्या है 1 यूनिट है, और एक्सेलरेशन भी 1 यूनिट है। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कह सकते हैं कि जो मेरे k की वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 आएगी। पुटिंग द वैल्यू k इक्वल टू 1 इक्वल टू f इक्वल टू एम ए। जो हमारा फॉर्मूला लास्ट में फाइनली क्या है, f इक्वल टू एम ए। हम बोल सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। जो फोर्स है वो हमारे किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक मास पर और दूसरा एक्सेलरेशन पर। और सो जो फोर्स की यूनिट क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन लिख सकते हैं हम इसे जनरल लैंग्वेज। दिस इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स आर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन